आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग विथ लेयर्स इन जिम। लेयर्स आर अ स्टैक ऑफ स्लाइड्स दैट कंटेन पार्ट्स ऑफ एन इमेज। जिम में क्या होता है, जो लेयर है वो स्टैक ऑफ स्लाइड्स होते हैं। दे कैन बी यूज्ड टू ऐड एंड रिमूव पार्ट्स टू एन इमेज विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट। यानी लेयर्स का यूज करके हम इमेज के पार्ट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। लेयर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट इफेक्ट्स। फर्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। अगर हम लेयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस लेयर को कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहला है स्टेप्स टू क्रिएट न्यू लेयर। इसके लिए हम क्या करते हैं, गो टू लेयर मेन्यू। यानी हमें मेन्यू बार से लेयर मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और मेन्यू ऑप्शन में लेयर ऑप्शन में क्या होता है, सिलेक्ट न्यू लेयर। न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही न्यू लेयर ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्पेसिफाई लेयर नेम विथ एंड हाइट ऑफ द लेयर। मतलब हमें क्या करना है, लेयर का नाम, विथ और हाइट तीनों चीज मेंशन करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके बटन को क्लिक कर देना है। टू इनेबल द लेयर प्रेस कंट्रोल प्लस एल। अगर लेयर टैब को हमें इनेबल करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल प्रेस करना होगा। तो इस तरह से हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। दूसरा है रीनेमिंग अ लेयर। अगर हमें किसी लेयर को रीनेम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेयर टैब से हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द लेयर फ्रॉम लेयर्स टैब। उसके बाद लेयर सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करते हैं। सिलेक्ट एडिट लेयर एट्रीब्यूट्स। यानी लेयर सिलेक्ट करके हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा एडिट लेयर एट्रीब्यूट्स का। तो एडिट लेयर एट्रीब्यूट्स को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे, लेयर नेम टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें हम नाम टाइप कर देंगे, यानी जो भी नया नाम हम रखना चाहते हैं, और उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी लेयर को रीनेम करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू डुप्लीकेट अ लेयर। डुप्लीकेटिंग अ लेयर का मतलब होता है किसी लेयर की कॉपी क्रिएट करना। अगर हम लेयर को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो जैसे रीनेम होता है, सेम ऐसे ही डुप्लीकेट भी होता है। हमें लेयर को सिलेक्ट करना है लेयर टैब से और उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर इस केस में हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी भी क्लिक कर सकते हैं। अ स्मॉल थंबनेल view of an image is displayed on layer tab. A new layer is added above the previous layer. मतलब क्या है कि जो पहले वाला लेयर है उसके ऊपर प्रीवियस लेयर के ऊपर न्यू वाला लेयर जो है वो ऐड हो जाएगा। यू कैन वर्क ऑन एनी लेयर बाय सिलेक्टिंग इट फ्रॉम द लेयर्स टैब इन राइट पैनल। मतलब राइट पैनल से हम लेयर को सिलेक्ट करके किसी भी लेयर पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग लेयर्स विजिबल इनविजिबल। यू कैन मेक द लेयर विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल यानी हिडन बाय क्लिकिंग ऑन आई आइकन इन द लेयर्स टैब बिफोर द लेयर नेम।
मतलब इस केस में क्या करना है, जब हमें लेयर को विजिबल या इनविजिबल करना है तो उस केस में हम आई आइकन पर क्लिक करेंगे। इफ द लेयर इज हिडन यू कैन नॉट अप्लाई एनी टूल ऑन इट। मतलब लेयर जब इनविजिबल होगा, हिडन होगा, तो उस केस में हम कोई भी ऑप्शन जो है, कोई भी टूल अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मर्जिंग अ लेयर। मर्जिंग अ लेयर का मतलब होता है कंबाइनिंग टू और मोर लेयर्स इनटू अ सिंगल लेयर। मर्जिंग लेयर्स की हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा लेयर को सिंगल लेयर में कंबाइन कर सकते हैं। अगर हमें लेयर को मर्ज करना होगा तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लेयर मेन्यू में जाकर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेस शिफ्ट की टू सिलेक्ट सेकेंड लेयर। यानी सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके करने के लिए हमें शिफ्ट की का यूज करना है। यानी लेयर टैब में जाकर के पहले फर्स्ट लेयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी लेयर को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करना है। फिर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट मर्ज विजिबल लेयर्स ऑप्शन। उसके बाद क्या है, दोनों लेयर जो हमने सेलेक्ट किया था वो दोनों लेयर कंबाइन हो जाएगा। तो ये था लेयर को मर्ज करने का ऑप्शन। नेक्स्ट है लेयर को डिलीट करना। अगर लेयर डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से लेयर टैब में से लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यानी हमें लेयर मेन्यू में जाना है, उसके बाद डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर क्लिक ऑन डिलीट दिस लेयर बटन ऑन द लेयर टैब। मतलब लेयर टैब से हम डिलीट दिस लेयर बटन पे क्लिक करके भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। इस केस में जो सिलेक्टेड लेयर है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेयर मास्किंग। लेयर मास्क are an essential tool in photo editing. They allows they allow us to manage transparency and other components selectively. यानी लेयर मास्क जो है वो फोटो एडिटिंग में काफी एसेंशियल टूल है। ये लेयर मास्क जो है ये ट्रांसपेरेंसी और अदर कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूजफुल फॉर रिमूविंग द बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज। मतलब इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए भी लेयर मास्किंग यूज होता है। द लेयर मास्क कैन बी थ्री टाइप्स, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। व्हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है फुल ट्रांसपेरेंसी को, ब्लैक फुल ओपेसिटी और ग्रे पार्शियल ट्रांसपेरेंसी को। यानी टोटल तीन लेयर मास्क होते हैं। सो द लेयर मास्क मेक्स द इमेज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड पार्शियली ट्रांसपेरेंट। यानी लेयर मास्क की हेल्प से हम किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट, ओपेक या फिर पार्शियली ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। अब लेयर मास्क को सिलेक्ट करने का स्टेप दिया गया है। पहला स्टेप है इंसर्ट एन इमेज टू द बैकग्राउंड लेयर। यानी बैकग्राउंड लेयर में हमें इमेज को इंसर्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एक वन मोर लेयर को हमें ऐड करना है। बैकग्राउंड लेयर में इमेज को इंसर्ट करना है और एक लेयर को ऐड कर देना है। कन्वर्ट द सेम इमेज इन द ग्रे स्केल मोड। मतलब जो इमेज हमने इंसर्ट किया है उसे हम ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट कर देंगे। ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है उस पर्टिकुलर इमेज पे। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट मोड फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू और फाइनली ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है, ग्रे स्केल मोड। देन हमें क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड सिलेक्ट द
एड लेयर मास्क ऑप्शन। मतलब इस केस में हमें सबसे पहले इमेज सिलेक्ट करना है, मतलब बैकग्राउंड लेयर में एक इमेज इंसर्ट करनी है, एक नया लेयर ऐड करना है, और जो इमेज हमने लिया था उसे हमें ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट कर देना है। फिर हम क्या करते हैं, जो लेयर हमने सिलेक्ट किया था उस लेयर पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड लेयर मास्क ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। ऐड लेयर, ऐड अ मास्क टू द लेयर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ मास्क टू ऐड इन द डायलॉग विंडो। मतलब हमने जो पढ़ा है टोटल 3 मास्क, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। तो इस केस में अब हमें क्या करना है, टाइप ऑफ मास्क को ऐड करना है, यानी व्हाइट होगा तो इस ऑप्शन से क्या है, फुल ओपेसिटी। विद दिस ऑप्शन लेयर मास्क विल मेक ऑल ऑफ द लेयर fully opaque. That means you will not notice any difference in the appearance of the layer until you paint the layer mask. यहाँ पर व्हाइट में क्या है, व्हाइट फुल ट्रांसपेरेंसी होगा, ये व्हाइट की जगह ब्लैक होना चाहिए और ब्लैक की जगह व्हाइट होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, विद दिस ऑप्शन यानी ब्लैक के केस में, फुल ओपेसिटी के केस में हम क्या करेंगे, लेयर मास्क विल मेक all of the layer fully opaque. This means you will not notice any difference in the appearance of the layer until you paint the layer mask. दूसरे में क्या है, व्हाइट के केस में यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी है, ये है व्हाइट। विद दिस ऑप्शन लेयर मास्क will make all of the layer fully transparent. This is represented in the image by a checkered pattern on which you will need to paint to any part of the layer visible. मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी के केस में क्या करना है, जो भी इमेज का जो पार्ट है जो विजिबल है उसमें हमें पेंट करने की जरूरत है, और फुल ओपेसिटी के केस में हमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। हमें क्या करना है, जब तक हम लेयर मास्क पेंट नहीं करते तब तक एज इट इज दिखेगा, फुल्ली ओपेक होने की वजह से। जैसे यहाँ लेयर 1 है और लेयर 2, लेयर 1 में इस तरह से इमेज है और लेयर 2 में ब्लैक एंड व्हाइट हमें दिख रहा है। सिलेक्ट द मास्क, अगला ऑप्शन है सिलेक्ट द मास्क, मतलब यूज ब्रश इफ यू हैव सिलेक्टेड अ व्हाइट यानी फुल ओपेसिटी मास्क, और इरेजर में क्या है, इफ यू हैव सिलेक्टेड ब्लैक यानी फुल ट्रांसपेरेंसी मास्क। As you paint, the layer mask icon will change to reflect the brush strokes that you are applying. और लास्ट पॉइंट क्या है, you should see the image changing visibly as transparent area becomes opaque again. मतलब इस केस में क्या है, जो लेयर है, लेयर मास्क की वजह से इमेज का जो टाइप है वो चेंज हो जा रहा है। तो ये था मेनली आज का वीडियो, जिसमें हमने लेयर के बारे में पढ़ा, लेयर को क्रिएट करना, रीनेम करना, डुप्लीकेट करना, मर्ज करना, डिलीट करना, ये सब हमने पढ़ा, और साथ साथ लेयर मास्किंग का कंसेप्ट पढ़ा है। तो ये जो चैप्टर है, इसको आप जितना ज्यादा ऑप्शंस यूज करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होने वाला है और याद रहने वाला है। अगर इस ऑप्शन का आप यूज नहीं करते हो तो ये चैप्टर का जितना भी स्टेप्स है वो याद नहीं रहेगा। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल एज सच पढ़ करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें एक एक करके सारे स्टेप्स को देख करके और हमें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे
टॉपिक्स को कवर कर लिए। अब अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए हर ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करके देखना होगा। तो आज का जो वीडियो था, वो मल्टीमीडिया डिज़ाइन यूजिंग जिम चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब अगली जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर, उसमें हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।